हेलो दोस्तों, आज फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल पर। आज हम सवाल लेकर के आए हैं कक्षा 10 मैथ चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का दूसरे का पहला सवाल है। शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिए हैं। ये शून्यकों का योगफल कहलाएगा, ये शून्यकों का गुणनफल कहलाएगा। तो इससे हमें क्या ज्ञात करना है? एक बहुपद ज्ञात करना है। इसका हल होगा प्रश्नानुसार शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 1/4 - 1 है। ये प्रश्न में कहा है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या है? 1/4 - 1 है। तो आपको हमने पिछले सवाल में जो हम पिछले सवाल करते आए हैं, तो उनमें आपने सीखा होगा कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है। तो हमें पहले नंबर में लिखेंगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ये होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योगफल क्या है? क्रमशः 1/4, ये क्या निकाला है? शून्यकों का योगफल निकाला है। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्वेश्चन में दिया है शून्यकों का गुणनफल। ये देखो क्वेश्चन में कहा गया शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 1/4 - 1 है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या है? -1। ये इतना करना एक भी कठिन नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे उसने सवाल में कह रखा है कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिए हैं 1/4 और -1। अब इससे हमें क्या ज्ञात करना है? एक बहु बीटा बराबर -1, क्योंकि सूत्र में लिखा है, प्रश्न में लिखा है शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिए हैं 1/4 - 1। इतना करना क्या हो गया? आसानी से कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है? सीधा सीधा अब एक सूत्र हम आपको बताएंगे, उस सूत्र में इन सभी दोनों का मान अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान रखना है, आपका द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो आप देखना अच्छे से। तो अब हम लिखेंगे द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, आप देखना अच्छे से, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक। तो अब आपको x² ज्यों का त्यों, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 1/4 इंटू का सूत्र का x आ जाएगा, प्लस का चिन्ह आएगा ये सूत्र का, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? -1। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, x² ज्यों का त्यों, इसमें हो जाएगा -1/4x, ये प्लस माइनस का गुणा -1। अब हमें इस बटे की 4 को हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा? हम कर देंगे पूरे समीकरण में, पूरे समीकरण में 4 का गुणा करने पर क्या कर देंगे?
गुणा कर देंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा 4 का गुणा करने पे, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 4/4x, इसमें हो जाएगा 4, 4 से 4 कट गया, 4x² माइनस का x माइनस का 4, ये हमें प्राप्त हो गया द्विघात बहुपद। क्या प्राप्त हो गया, द्विघात बहुपद। देखिए कितनी आसानी से, ये केवल सूत्र में मान रखना है अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान, अर्थात शून्यकों का योगफल का मान रखना है इस सूत्र में और शून्यकों के गुणनफल का मान रखना है, आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि हम बी का मान, ए का मान निकालेंगे और सी का मान निकालेंगे तो ये सवाल हो जाएगा लंबा, जिससे आपको होगी दिक्कत। इसके लिए केवल एक सूत्र याद करिए और सेकंडों में इसका उत्तर प्राप्त करिए। अब मिलते हैं अगले सवाल के साथ। आपको यदि फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पर हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।